हमारे दो बड़े भाई श्री देवकीनंदन ठाकुर जी और श्री चिन्मयानंद बापू जी और हमारे अनुज श्री इंद्रेश उपाध्याय और हम चारों लोगों की टीम थी। पहला मैच हमने अपने बड़े भाई को जितवा दिया, श्री देवकीनंदन ठाकुर जी को। उधर इंद्रेश जी ने अपने बड़े भाई श्री चिन्मयानंद बापू जी को जितवा दिया। उनसे हमने कहा तुम ठाकुर जी की तरफ हो जाओ, हम बापू जी की तरफ होते हैं। वो उस पार्टी में चले गए, हम इस पार्टी में चले गए। फिर हुआ घमासान मैच। पहले पूरा मैच हम लोगों के कब्जे में था। जबरदस्ती हमसे बॉलिंग करवाई और हमने पूरा मैच दूसरे के कब्जे में दे दिया। रुको तो, एक ओवर में 30 रन दिए, 33 अब मैच फंस गया। जो हमारे टीम लीडर थे वो हमारी तरफ ऐसे देखा, हम कहा हो गया सो हो गया। एक लड़का पीछे चिल्ला के बोला आज हनुमान जी सो गए का? हमने कहा नक्कटा, मैच में हनुमान जी का क्या काम, यहाँ भी देवी देवता लगवाएगा क्या? लेकिन वो नहीं माना, बोले वाह हार जाओगे, नाक कटेगी, सब लोग कहेंगे हारने के लिए गए। तो एक ओवर बचा था, एक ओवर में उनको 3 रन चाहिए थे, 6 बॉलों में मात्र 3 रन। विकेट थे 2। बापूजी बोले अब तो कुछ करो। हम चले गए कमरा में, बहुत मन तो दुखी था ही कि बताओ मैच हमने हरवा दिया। बजरंगबली ने ऐसी लाज रखाई, ऐसी लाज रखी कि उनके दोनों विकेट गिर गए। 2 रन तो वो बना पाए, 1 रन से हम लोग जीत गए। तो मैच में भी बजरंगबली काम आ जाते हैं, ये हम अपने चेलन से सीख पाए। तो कल के इतने थके, जिंदगी में पहली बार तो हमने 8 घंटा खेला, खूब आनंद लिया, खूब मस्ती की, ओवर भी खूब डाले, धूप भी बहुत थी और दिन भर कुछ खाया भी नहीं खेल के चक्कर में। शाम को खूब सिर दर्द हुआ और पूरी रात कार से चले, लगभग 10 घंटा दिल्ली से आते आते यहां लगा। सुबह 6 बजे पहुंच पाए। आज नरक चतुर्दशी है और बहुत ग्रंथों के अनुसार, वाल्मीकि जी के अनुसार हनुमान जी का जन्मोत्सव आज के दिन मनाया जाता है। तो दिन में हम आज मंदिर पर ही रहे। बालाजी का पूजन हुआ, अर्चन हुआ। 108 लड्डुओं से 108 हनुमान जी के नामावली से बालाजी का आज अर्चन हुआ। 108 दीपक प्रज्वलित हुए, फिर हवन हुआ, फिर आरती हुई और हमने कथाओं से थोड़ा थोड़ा जोड़कर रुपया रखे थे। तो एक भगत जी को दे करके एक सोने की हनुमान जी के लिए चैन बनवाई। बर्थडे गिफ्ट होता ना, तो हमने सोचा क्या दें, ज्यादा तो थे ही नहीं, मुकुट तो बन नहीं पाया। आगे को लोग सोने में और आगे लग गई, महंगो हो। सो एक चैन सी पतली वाली चैन, वैसी मोटी है हल्की। सो बालाई उसमें राम लिखवाया और हनुमान जी को चढ़ाई कि ये आपके जन्मोत्सव पर आपको शुभकामनाएं। बहुत आनंद हमें आज आया, बहुत अपार खुशी हुई कि हमने
बालाजी के चरणों में लगभग 7-8 घंटे सेवा में आज गुजारे। वो भी बहुत खुश थे, वो भी बहुत खुश थे। तो आप सभी को नरक चतुर्दशी और हनुमान जन्मोत्सव की शुभकामनाएं हैं। कल दीपावली है, तो आज तो अनुष्ठान हमारा शुरू नहीं हो पाया दीपावली का, कल होगा। इसलिए हम आपको आज ही सूचना दे देते हैं कि कल हम शाम को मंदिर पर पटाखा फोड़ेंगे, क्योंकि बहुत लोग टीवी पे ज्ञान दे रहे हैं। चुप कटा, हमारे मुंह से वो एक बार निकल गया, हर बार थोड़ी निकल सकता है। ऐसा कैसे बढ़िया है कटा, नहीं अब हम सुधर गए। एक बार निकल गया धोखे से, हर बार थोड़ी निकल सकता है। तो बहुत लोग दीपावली पे पटाखा ना फोड़ने पर ज्ञान देते हैं। चुप। तो हमने प्रण लिया कि उनका ज्ञान हम फैल करें। वैसे तो हमें पटाखा से बहुत डर लगता है, पर 10-12 तो फोड़ेंगे उसकी जिद में। तो कल पूजा भी होगी। हमारा तो एकमात्र उद्देश्य है, तुम्हें हनुमान जी देखो, हम सब हनुमान जी के चरणों में माथ रखते हैं। हनुमान जी के चरणों में माथ रखें तो एक कृपा हनुमान जी तुम सब पर कर दें कि वो अपना हाथ तुम्हारे माथ पर रख दें। पर एक बात कहें, बुरा ना मानना, भगवान की कृपा सिफारिश करके नहीं मिलती। कोई महात्मा आशीर्वाद दे दे वो बात अलग है, पर तुम सिफारिश लगाओ कि हम पर कृपा हो जाए तो हलवा मिलेगी। भगवान नेताजी थोड़ी है कि सिफारिश करने से तुम्हें टिकट मिल जाएगा। भगवान की कृपा सिफारिश से नहीं मिलती, भगवान की कृपा वीवीआईपी प्रोटोकॉल से नहीं मिलती। भगवान की कृपा तो भक्ति से प्राप्त होती है। बीच में हम जरूर बिगड़ गए थे, ज्यादा नहीं 7-8 महीने के, बहुत वीवीआईपी प्रोटोकॉल धाम पर बढ़ गए थे। नवरात्रि के एक दिन पूर्व हमने प्रण ले लिया। तुमने बैनर देखे होंगे धाम में, जगह जगह हमने बैनर भी ठुकवा दिया। वीवीआईपी सिफारिश करके आओगे हलवा ना पाओगे, भगत बन करके आओगे तो हनुमान जी की कृपा पा जाओगे। क्यों? जरा इको इफेक्ट कम करो। पूछो क्यों, जोर से पूछो। सुनो, अमीरों को तो बहुत से गुरुजी पैसा चढ़ाएंगे, कोई भी गुरुजी आशीर्वाद दे देगा। उनका कौन है जो किराया और नहीं लेके आ पाते? उनका कौन है जो बड़ी बड़ी गाड़ियों से नहीं आ पाते? उनका कौन है जो एसी में नहीं रहते? उनका कौन है जो बड़े कद पद पे नहीं बैठे? उनका कौन है जिन्हें परिवार ने छोड़ दिया? उनका कौन है जिनकी दुनिया हंसी कर रहा? उनके तो बालाजी ही हैं। भाई एक आध जगह तो गरीबों के लिए होनी चाहिए, और बालाजी यहाँ तो बहुत। देखो कलयुग में हनुमान जी 3 जगह बालाजी के रूप में बैठे। कहाँ कहाँ बैठे बताओ? हैं? मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी, बागेश्वर बालाजी, 3 रूप में बैठे। कितने रूप में बैठे भगत जी? मेहंदीपुर में दाढ़ी है तो बूढ़े हनुमान,
सालासर में मूंछ है, जवान हनुमान, बागेश्वर धाम पे छोटे हैं सो बाल हनुमान। तीनों जगह एक एक संत भय जिन्होंने प्रकट किया। मेहंदीपुर बालाजी को समाधि वाले बाबा ने प्रकट किया, सालासर बालाजी को अपनी भक्ति के बल पर मोहनदास बाबा ने प्रकट किया, बागेश्वर बालाजी को सन्यासी बाबा ने प्रकट किया। कली काल में तीनों जगह की महिमा है, पर बागेश्वर धाम की सन्यासी बाबा की दिव्य शक्तियों की अभूतपूर्व महिमा है। यहां की दिव्य शक्तियों की चर्चा वर्तमान में तो पूरी दुनिया में बड़े बड़े पढ़े लिखे बुद्धिमान तार्किक जो हलीउल्लाह वालों को तो सही बताते थे, सनातन वालों को बुरा बताते थे। इसी चक्कर में हिंदुओं का धर्मांतरण होता था। पर जब से बागेश्वर बालाजी ने मोर्चा संभाला, चादर और फादर वालों की ठटरी सी कर गई। इतने षड्यंत्र किए उन्होंने गिराने के लिए, बड़े बड़े कैमरा जांच करवे आए, पोल खोलवे आए, आगे के लगे अपनी खुलवा के गए। और जब तक हम भारत में दरबार लगाते थे तो लोग हमारा मजाक बनाते थे, गरीबों का देश है, गरीबों को उल्लू बनाता है। हमने जाके विदेशन के प्रधानमंत्रियों ने उल्लू बना दो, बताओ लो। भारत के लोग तो उल्लू हो सकते हैं, पर क्या विदेश के हो सकते हैं? जो हाउ डू यू करते रहते हैं दिन भर, वो भी सीताराम सीताराम कर रहे हैं। युगांडा की प्रधानमंत्री तो कुर्सी पे बैठी बैठी कह रही थी बाबा अंग्रेजी में, हमें तो बाद में पता चली हमें अंग्रेजी आती ही नहीं है। क्या गजब की बात है कि बताओ हमें अंग्रेजी नहीं आती, पर 12 देश नापे आए हैं। क्या सीखें? हलवा बुढ़ापे में अंग्रेजी सीखें? अब नहीं सीखना है, बाढ़ में। अब तो अंग्रेजों से कहेंगे हिंदी सीखो। तुम्हें हमारे प्रवचन सुनना है, आशीर्वाद लेना है, आनंद लेना है, जीवन को मस्ती में जीना है, तो अंग्रेज कहेंगे यस यू कम इन प्लीज। हम ऐसे ही कहेंगे, इतने में ही काम चलेगा। उनसे कहेंगे हिंदी सीख। तो बैठो तुम, बीच में ना उठो। तो ये जो भी महिमा है हमारी नहीं है, किसकी महिमा है? बागेश्वर बालाजी। पर्चा बने ना बने, आपकी बात हमसे हो ना हो, मुलाकात हो ना हो, जरूरी नहीं है। आपने नारियल बांधा, परिक्रमा लगाई, पेशी शुरू करो, जाओ सेना पहुंच जाए। इस नवरात्रि में हमने ऐसा उपाय कर दिया कि अब कोई यहां से खाली हाथ नहीं जाएगा। और हर गुरुवार को हम स्वयं मंदिर पर बैठ करके भभूति बांटकर, और जो हमारे गुरु परंपरा की चूरन चटनी है, समझ जाओ, उन शक्तियों का आवाहन करके, ये बात बतानी नहीं चाहिए पर बताते हैं। हमारे सन्यासी बाबा के पास में 46,000 सेना है। कितनी? 46,000, 46। उतने लोगों को भोजन तो नहीं हम दे पाते। पूरी की पूरी सेना धाम परिक्षेत्र में अदृश्य रूप में विचरण करती है।
हैं? का कह रही है? कह तोरो कर्जा ले रखो का न कटू